वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया भी होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। मतलब इंडिया का हर स्टेट का मेरे ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर है, जैसे कि सीएम जिसको हम बोलते हैं, मुख्यमंत्री, उनकी एजुकेशन बताई गई है। देखते हैं मतलब कौन मतलब कितना पढ़े हुए हैं। मतलब जाहिर बात है काफी पढ़े हुए होते हैं इंडिया में चीफ मिनिस्टर्स भी। तो सच्ची खबर का ये वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग वीडियो लगी और काफी ज्यादा लोगों ने हमें इसका मतलब बोला है कि इस पर लाजमी रिएक्शन दी जाए। तो यार जल्दी से ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो शुरू करते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेस्ट किस्म की इनके पास वीडियोस मिलेंगी। बिल्कुल। तो काउंट डाउन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अक्सर व्हाट्सएप या फेसबुक पर एक मैसेज फॉरवर्ड होते रहता है जिसमें लिखा होता है कि जब एक चपरासी की नौकरी के लिए भी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, तो फिर देश के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि के लिए कोई मिनिमम शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की गई है। उसी मैसेज में ये भी मांग की जाती है कि सरकार को चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन करनी चाहिए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून इन्हीं नेताओं को बनाना है और कोई भी नेता जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा, है ना। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के सारे नेता कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि कुछ नेता तो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके आगे हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है। बहरहाल हम इस वीडियो में आपको भारत के सभी मुख्यमंत्रियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 3 योग्यताओं की जरूरत होती है। पहला, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तीसरा, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। कम से कम मतलब 25 साल से ऊपर होना चाहिए। इन तीनों शर्तों को पूरा करता हो तो वह किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे, इसलिए हमने यहाँ कोई रैंकिंग तय नहीं की है, बल्कि उसकी जगह हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे। अल्फाबेटिकल में 2021 में मतलब कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। 48 वर्षीय जगनमोहन रेड्डी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की, जबकि हैदराबाद के निजाम कॉलेज से उन्होंने बीकॉम और एमबीए किया है। इस तरह देखा जाए तो जगनमोहन रेड्डी ने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है और वो सबसे पढ़े लिखे सीएम में से एक हैं। निजाम कॉलेज हैदराबाद से, नाइस। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के बेटे पेमा खांडू अरुणाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये भी भारत के अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। बात करें इनकी शैक्षणिक योग्यता की तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया है। हिंदू कॉलेज ग्रेजुएशन मतलब इन्होंने भी किया हुआ है। दोस्तों, असम के 14वें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की भी गिनती भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में होती है। सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के हनुमान बख्श कनोई कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB यानी कि वकालत भी किया हुआ है। वकालत भी की है। नीतीश कुमार बिहार। दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने साल 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना बन चुका है, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। यानी अपने सुशासन कुमार उर्फ नीतीश बाबू राजनीति में आने से पहले इंजीनियर हुआ करते थे। भूपेश बघेल, दोस्तों, किसान परिवार में जन्मे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। उन्होंने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA किया है। अरविंद केजरीवाल, दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले एक IRS अधिकारी थे। उन्होंने 1989 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम में क्वालिफाई करके 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया और IRS ऑफिसर बने। टफ कॉलेज में। हाँ भाई, सच में।
प्रमोद दोस्तों गोवा। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद भी सावंत young वर्तमान लगते में हैं, गोवा हाँ। के मुख्यमंत्री हैं। पेशे से उन्होंने डॉक्टर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गंगा एजुकेशन सोसाइटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल ओह। की। इसके अलावा उन्होंने पुणे के तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल किया है। नाइस, मतलब सारे लगभग पढ़े हुए फुल है ना। विजय रूपानी। दोस्तों गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। म्यांमार में जन्मे विजय रूपाणी की फैमिली म्यांमार म्यांमार की खराब राजनीतिक हालात के हुआ? कारण 1960 में गुजरात के राजकोट में शिफ्ट हो गई थी। विजय रूपाणी ने राजकोट के धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की पढ़ाई पूरी की है वाव। और उसके बाद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी एक वकील भी है। वाह, गुजरात के ना। मनोहर लाल। दोस्तों पेशे से टीचर और किसान रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा ने के। अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आरएसएस प्रचारक के तौर पर की थी। हालांकि आरएसएस बैकग्राउंड से होने के कारण बहुत लोग उन्हें कम पढ़ा लिखा समझते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि खट्टर भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन पूरा किया है। जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों एक गरीब किसान फैमिली में जन्मे वाह, हिमाचल वाह। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी पढ़ाई के रास्ते में नाइस। गरीबी को रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने 1987 में हिमाचल के मंडी में स्थित वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज Bachelor of से Arts बीए में। की डिग्री हासिल की। इसके नाइस। बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए किया। एमए भी किया हुआ है, मास्टर्स। हेमंत सोरेन, दोस्तों झारखंड झारखंड। के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सुपुत्र झारखंड। हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास किया और रांची के बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। अच्छा। लेकिन उन्होंने डिग्री कंप्लीट किए बिना ही 12th बीच में कॉलेज छोड़ दिया। अच्छा। सीधे छोड़ शब्दों में दिया। कहें तो हेमंत सोरेन ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। हिमांशु सोरेन। कुछ सबसे कम reasons एज हो है, जाते हैं ना हो भाई। जाते हैं काफी ज्यादा। दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संदेह के घेरे में है। 2013 के विधानसभा चुनाव के वक्त दाखिल एफिडेविट में उन्होंने खुद को बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बताया था। लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें उन्होंने खुद को 12वीं पास बताया है। इसलिए हम इस वीडियो में उनके लेटेस्ट एफिडेविट के आधार पर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही बता अच्छा, रहे हैं। हो सकता है कि वो वाकई में ग्रेजुएट हों, लेकिन इस वीडियो में हम जो भी डिटेल आपको हाँ। बता रहे हैं वो इन नेताओं द्वारा इलेक्शन के समय चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट अच्छा, में तब पहले की। से मौजूद है और इसमें हम अपने से कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ या घटा नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। केरला दोस्तों के केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संदेह के घेरे में है। अच्छा, कई अच्छा। मौकों पर उन्होंने खुद को ग्रेजुएट तो कभी 12वीं पास बताया है। अच्छा। लेकिन अगर हम 2016 विधानसभा के वक्त हालांकि दाखिल केरला किए गए सबसे ज्यादा उनके पढ़ा एफिडेविट लिखा के आधार स्टेट है पर ना बताया इंडिया कि का। पिनाराई इंडिया का विजयन सबसे भी ज्यादा। सुना है 12वीं मैंने। पास हैं। उन्होंने साल 1963 में 95% थलेसन के लोग गवर्नमेंट पढ़े ब्रेनन लिखे कॉलेज से 95% प्री यूनिवर्सिटी कोर्स यानी 12वीं किया था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मतलब स्टेट है। शिवराज सिंह। दोस्तों राजनीति में आने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री MP। शिवराज सिंह चौहान पेशे से किसान थे। उन्होंने भोपाल यूनिवर्सिटी जिसे अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कहा जाता है से 1982-83 में फिलोसफी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इतना ही नहीं वो फिलोसफी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। वाओ, फिलोसफी में गोल्ड गोल्ड मेडल। मेडलिस्ट है। दोस्तों, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। वाव। उन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ इनको- अप्लाइड इनको मैंने पहले देखा हुआ है। सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। हाँ भाई, अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता था इनका। मैंने देखा है इससे इनको। पहली दफा मैं मोहम्मद सुन रहा हूँ। बीरेन सिंह मणिपुर। मणिपुर के मणिपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह पेशे से फुटबॉलर रहे हैं फुटबॉलर। और स्पोर्ट्स कोटा से उन्होंने बीएसएफ भी ज्वाइन किया था। लेकिन 14 साल तक बतौर सैनिक देश की सेवा करने के बाद उन्होंने ओह, बीएसएफ से रिजाइन कर सैनिक दिया। भाई। बीरेन सिंह ने 1981 में मणिपुर यूनिवर्सिटी से अपना बीए यानी ग्रेजुएशन पूरा किया वाव। था। कोनराड कोनराड, मेघालय। संगम। पूर्व मुख्यमंत्री पीए संगमा के वाव। सुपुत्र और मेघालय के नाइस। वर्तमान ये उधर मुख्यमंत्री का कोनराड culture संगमा का है। नाम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कैब काफी मुख्यमंत्रियों मजे की की लिस्ट थी। में उधर शामिल बारिश है। बहुत होती उन्होंने है। अमेरिका के हाँ, पेंसिल्वेनिया मेघालय में में। स्थित वाटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बीबीए पेंसिल्वेनिया, अमेरिका से? इंपीरियल कॉलेज से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है। ओह, भाई ये तो बंदा बाहर गया हुआ है पढ़ने के लिए। दोस्तों मिजोरम। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जोरम थंगा भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने साल 1966 में मणिपुर यूनिवर्सिटी के डीएम कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने मणिपुर से पढ़ा है, अच्छा। नागालैंड। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नीफू रियो अपने कॉलेज के दिनों से ही एक एक्टिव स्टूडेंट लीडर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने साल 1978 में कोहिमा आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की डिग्री हासिल की थी। नाइस। अच्छा।
नवीन पटनायक ओडिशा। दोस्तों लगातार 5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने नवीन लगातार पटनायक 5वीं आने वाले बार। समय में सबसे लगातार लंबे समय 5वीं तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। बड़ी क्या बात बात है। है। इस अगर दफा आप भी जानना कहते चाहते हैं हैं कि कर सबसे सकते लंबे हैं। समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक यार करके इनका हमारा काम वीडियो लोगों को सबसे ज्यादा लंबे पसंद समय तक होगा, सत्ता में तभी रहने वाले 5 बार टॉप 10 बने मुख्यमंत्री होंगे। जरूर देखें। हाँ पूर्व भाई। मुख्यमंत्री हाँ, बीजू बिल्कुल, पटनायक के लाजमी बात सुपुत्र है। नवीन पटनायक ने साल 1967 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। मुझे नहीं पता दोस्तों, पार्टी पुडुचेरी से के कौन वर्तमान है, कौन सी मुख्यमंत्री हाँ, पार्टी। ये भी नारायण नहीं स्वामी पता। के क्वालिफिकेशन के बारे में जानकर आप में से ज्यादातर लोग हैरान रह जाएंगे। हाँ? उन्होंने 2 बार ग्रेजुएशन और 1 बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। नारायण स्वामी ने सबसे पहले साल 1969 में पुडुचेरी के टैगोर आर्ट्स कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने साल 1973 में चेन्नई के मद्रास लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी की पढ़ाई पूरी की, जबकि साल 2008 में तमिलनाडु के चिदम्बरम मास्टर ऑफ स्थित लॉ। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ तमिलनाडु के हैं। हासिल की। क्या दोस्तों, बात है। 1947 में जन्मे नारायण स्वामी ने 2008 में उनसे पोस्ट उनका ग्रेजुएट हुए। डिग्री हासिल करके यह दिखा दिया कि पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र वाकई नहीं यार होती। सही बोला यार। मतलब लेट उम्र में भी हाँ। उन्होंने किया। क्या पंजाब के दोस्तों, अमरिंदर पटियाला सिंह। राजघराने से संबंध हाँ, रखने इनको वाले मैंने कैप्टन देखा है। अमरिंदर मैंने भी सिंह देखा ने है। देहरादून के दून स्कूल से 12वीं पास करके 1962 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर अच्छा। लिया, जहां से उन्हें भारतीय सेना में कैप्टन के रैंक पर पोस्टिंग दी गई। वह 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारतीय सेना का मतलब हिस्सा ये थे। कैप्टन में हालांकि है। 2 साल की में। सर्विस के बाद उन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया। चुनाव आयोग को दिया एफिडेविट में उनकी क्वालिफिकेशन हाँ 12th के 12वीं पास आर्मी में दर्ज सीधा है। बंदा लग जाता है ना भाई। बिल्कुल कमीशन अशोक मिलती है ना। गहलोत दोस्तों, राजस्थान राजस्थान। के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाईली क्वालिफाइड मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने साल 1971 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी और 1973 में इकोनॉमिक्स से एमए किया था। उसके बाद उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया और 1976 में अपनी एलएलबी की डिग्री भी कंप्लीट कर ली। राजस्थान के प्रेम सिंह तमांग सिक्किम। दोस्तों, पीएस गोले के नाम से मशहूर प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यंग है काफी। 1988 बहुत में यंग है। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ग्रेजुएशन पूरा किया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुछ समय तक सिक्किम में एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर भी काम किया। अच्छा अच्छा तमिलनाडु भी आया दोस्तों, पहले, तमिलनाडु फिर के वो वर्तमान कौन सा था? मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी भी 12वीं पास हैं। हालांकि उन्होंने साउथ तमिलनाडु की के था कोई। ईरोड में स्थित श्रीवसावी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया था, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। चंद्रशेखर राव दोस्तों, तेलंगाना। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 1975 में मेडक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। हालांकि उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया था, लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं किया। कुमार देव त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनके पेरेंट्स तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजी के तौर पर आए थे। अच्छा। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन क्या बात? साल 1999 में त्रिपुरा काफी यूनिवर्सिटी ये से यंग इंटरेस्टिंग है बात मतलब है। हाँ। योगी योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ। दोस्तों, उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े नियम कानूनों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। गोरक्षपीठ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ को लोग महाराज जी के नाम से भी जानते महाराज जी। हैं। योगी आदित्यनाथ ने संन्यास लेने से पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के ग्रेजुएशन हेमवती पूरा कर नंदन लिया। बहुगुड़ा गढ़वाल और सबसे यूनिवर्सिटी फेमस से यही है मैथमेटिक्स इंडिया में में। बीएससी की डिग्री हासिल की थी, यानी उन्होंने मैथ्स से मैथमेटिक्स। बीएससी किया था। बीएससी मतलब अपने पहले ही कर लिया था उत्तराखंड। दोस्तों, आरएसएस के प्रचारक रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये भी उन्होंने बीजेपी के पौड़ी हैं। गढ़वाल के बीजेपी के हैं, हेमवती लाजमी नंदन बात। बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। ममता ममता बनर्जी बनर्जी, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने सबसे पहले कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री से बीए की डिग्री हासिल किया। उसके बाद 1977 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट किया। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही श्री शिक्षायतन कॉलेज से 1980 में बीएड की डिग्री भी पूरी ओह। की। साल 1982 में ममता बनर्जी ने कोलकाता अरे के लगी। जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कितना पढ़ी एलएलबी की है। डिग्री लिया। इसके अलावा उन्हें भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल वाओ। टेक्नोलॉजी ने डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। वहीं
कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ममता बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया है। इस तरह देखा जाए तो वर्तमान में सभी मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। सही बोलो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इन सभी इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। और यार ये जो सारी जानकारी है सबने मतलब खुद लगता है शो की है, मतलब ये आखिर पे इन्होंने बताया। तो जब चुनाव होता है तो पूछते हैं ना हर किसी से, उसके एजुकेशन तब उनको कैंडिडेट बनाया जाता है। और भाई ये सारे मोस्टली सारे जो थे ग्रेजुएट थे और हायर एजुकेशन कर चुके थे। मतलब ग्रेजुएट तो थे ही थे, मतलब 2-3 है जो 12th है, लेकिन वो कहते हैं कि ग्रेजुएट किया हुआ है लेकिन कैसे चल रहा है कि मतलब नहीं, वो शायद खुद उन्होंने चेंज किया, मतलब संदेह में है, मतलब कुछ किसी को आइडिया नहीं है। कभी कहते हैं ग्रेजुएट है, कभी कहते हैं 12th है। तो बाकी मोस्टली सारे पढ़े लिखे। और आप गाइस आपने ये भी बता रहे हैं कि मतलब आप किस किस स्टेट के और जो ये आपके सीएम है, मतलब लाजमी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी वजह से मतलब यार आप लोग कौन से स्टेट से हो पहले ये बताना, और लाजमी बताना ये आपका सीएम से आप कितना सेटिस्फाइड, किस पार्टी से मतलब हाँ। और ये सीएम यार कौन सी पार्टी से थे? अगर कोई एक बंदा लिस्ट बना दे नीचे तो हम पढ़ लेंगे आसानी हो जाएगी कि कौन सा सीएम कौन सी पार्टी से। 2-3 को ही पहचानते हैं। मुझे तो योगी जी का पता है, वो ममता बनर्जी का पता है, अरविंद केजरीवाल का पता है, और पंजाब वाले का मुझे खुद नहीं पता वो पार्टी कौन सी है। मुझे पार्टी नहीं पता, में नहीं पता इसके बारे में, मतलब पार्टी मुझे नहीं पता। खाली योगी जी की पार्टी पता है जो कि बीजेपी है। और आप बोल रहे थे फेमस है, भाई खाली यूपी में 23 करोड़ लोग हैं, 23-24 मतलब तो सबसे बड़ा इंडिया का स्टेट वही है। और वैसे भी इनका नाम न्यूज में काफी आता रहता है तो काफी फेमस है। अरविंद केजरीवाल भी काफी फेमस है, जिनको मैं जानता हूँ। पंजाब वाले सीएम को मैं जानता हूँ, ममता बनर्जी को मैं जानता हूँ। अच्छा, वो वाले जो महाराष्ट्र के थे ना भाई, उनको मैंने देखा हुआ है। अच्छा, उनको मैंने काफी बार उनकी मैंने देखी है, पिक्चर्स भी देखी है। लेकिन मुझे आज पता लगा कि महाराष्ट्र के मतलब गाइस आप यही बता सकते हैं कि मतलब इनको, और उड़ीसा का मैं मतलब थोड़ा शौक हुआ, 5 दफा लगातार यार वो सीएम रह चुके हैं और कहते हैं 6ठी बार भी होंगे। मतलब उड़ीसा वालों ये बताओ, और सबसे अच्छी काम, मतलब और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी मेरे ख्याल में पढ़ी लिखी थी। उन्होंने तो डिग्री इतनी थी कि दूसरी बात यार अक्सर लोगों को कोई मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं होता ना अक्सर कुछ, लेकिन उनके कामों से वो फेमस हो जाता है। ये लोग वो काम इस तरह कुछ कर देते हैं कुछ, मतलब ऐसे। मैं खाली ये नहीं कह रहा कि चीफ मिनिस्टर्स भी जो होते हैं, बिल्कुल जो ऐसा कोई काम कर देते हैं जिसकी वजह से वो इतना फेमस हो जाते हैं कि मतलब ऐसे लोगों के लिए खैर ख्वाह होते हैं, लोगों की मतलब पूछते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपना काम इस तरीके से अंजाम देते हैं, बेशक कम पढ़े लिखे हों, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं कि जिससे अपनी जनता जो है ना वो उनके लिए ऐसा काम कर जाते हैं कि वो उनको भूल नहीं सकते। बिल्कुल। तो एजुकेशन डिपेंड करती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ काम भी लोगों के ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल में बस जाते हैं। बिल्कुल। तो गाइस आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।